एज शोन इन फिगर 4 बार है ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ए बी इक्वल्स 300 mm। ए बी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पे 300 mm। या फिर अगर आपका पॉइंट आप देखो कि ए बी आपकी 300 mm, बी सी एंड सी डी दीज आर 360, तो ये 360 mm। तो ये हमें अलग अलग डायमेंशंस गिवन है। एंड ए डी इज 600 mm, तो ये है हमारी 600 mm की लाइन। तो ये हमारी जो डायमेंशन हमें गिवन थी। एंड एंगल 60 डिग्री, कौन सा? बी ए डी। अब यहाँ पे हमें साथ में वेलोसिटी जो गिवन है, वो वेलोसिटी गिवन है कि ए बी क्रैंक रोटेट्स यूनिफॉर्मली एट 100 आर। सर हाँ बेटा, सर जब हमने डायग्राम प्रॉब्लम मिल गई। अब प्रॉब्लम मिल गई तो उसके बाद हमें क्या करना है? हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करना है एंड फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बी सी। हमें जितने भी इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं वो ड्रॉ करने हैं और लिंक बी सी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसके लिए हो जाएगी ओमेगा बी सी, ये हमें फाइंड आउट करनी होगी। और गिवन है हमारे पास लिंक ए बी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए बी इक्वल्स 100 RPM। अब फाइंड आउट करना है कि कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम यही है कि फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स फॉर दिस अरेंजमेंट। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास सर इस क्वेश्चन में सर गिवन तो नहीं है सर। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर विल बी n इक्वल्स n((1/2)। यहाँ पे स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिंक्स को, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं 4 - 1/2 इक्वल्स 6। दैट मीन्स टोटल हमारे पास अगर नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आएंगे तो वो कितने होंगे? 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब ये जो आपके 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं उनको फाइंड आउट करना है कि ये 6 सेंटर आपके होंगे कौन से। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा और बहुत अच्छा मेथड है जिसमें हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें आपके लिंक और इंस्टेंटेनियस सेंटर है उनके बीच में एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आप लेंगे लिंक्स 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे आप नीचे यहाँ लिख देंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर्स। अब ये इंस्टेंटेनियस सेंटर्स जो बनेंगे आपके वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे कि जितने भी लिंक आपके दूसरे लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेंगे। उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल I से प्लस द कनेक्टिंग लिंक। तो सबसे पहले हमारा लिंक 1 है, वो लिंक 1 आपका कनेक्ट हो सकता है 2 से भी, 3 से भी एंड 4 से भी। तो हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा लिंक 1 2 1 3 एंड 1 4। लिंक 2 है वो आपका कनेक्ट हो सकता है लिंक 2 से, लिंक सर 3 लिंक से। तो ये हमारे 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर वो लिंक है 1 2 3 एंड 4। अब यही चारों के लिए हम इंस्टेंटेनियस सेंटर कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 के लिए 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है एंड 1 4 हो सकता है। 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा 2 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर 2 4 एंड 3 के लिए आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर 3 4। अब आप कैलकुलेट करेंगे टोटल इंस्टेंटेनियस सेंटर तो कितने आ गए? 3 2 5 और 1 6। अब इनको आपको यहाँ पे लोकेट करना है इस डायग्राम के अंदर। तो लोकेट करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस सेंटर I1 2 1 एंड 2 इन दोनों का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होगा? जहाँ पे दोनों पिन जॉइंट से कनेक्टेड है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे पिन जॉइंट होगा वहाँ पे आपका एक इंस्टेंटेनियस सेंटर बनता है। तो उस पिन जॉइंट का सेंटर होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा और ये सेंटर रहेगा आपका I1 2। तो दैट मीन्स I1 2 हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया। सेकेंड इंस्टेंटेनियस सेंटर I2 3 2 और 3 दोनों के बीच में पिन जॉइंट है, तो यहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर I2 3 लोकेट हो जाएगा। देन I2 3 भी हो गया। I3 4 3 और 4 दोनों के बीच में पिन जॉइंटेड, तो ये भी हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं इजीली। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर नंबर 3 I3 4। अब आपके पास चौथा यहाँ पे जो आता है वो कौन सा बचा है? 1 एंड 4। तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो भी हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं इजीली। ये हो जाएगा हमारा I1 4।
अब हमारे पास कंफ्यूजन वाले इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन से बचे हैं? 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारे पास ऐसे बचे हैं कि जो इसके अंदर हम अभी डिनोट नहीं कर पाए, I13 एंड I24। और ये दोनों ही इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारे कौन से हैं? जो कि ना तो आपके परमानेंट है और ना ही फिक्स्ड है। फिक्स्ड वाले हमारे थे जो हमारे फिक्स जॉइंट के ऊपर है, जो लिंक फिक्स है उसके ऊपर I12 एंड I14, ये दोनों हमारे फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर है। I23 एंड I34, ये दोनों ही सेंटर हमारे कौन से हो गए? परमानेंट। अब हमें ये दोनों निकालने हैं कि ये दोनों एक्चुअल में हो कहाँ से। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है जिसके अंदर जितने हमारे लिंक हैं उन लिंक्स को हम एक स्क्वायर की फॉर्म में ड्रॉ करें। और उस स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स को हम एक सर्कल के रूप में ड्रॉ करेंगे, बट उसके पहले हमें इसका सेंटर पता होना चाहिए कि जो सेंटर आएगा वो कहाँ आएगा। तो दैट मीन्स अगर इसका डायगोनल हम बनाते हैं तो उसका सेंटर होगा वो इसका सर्कल बनेगा। इस सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और वो सर्कल इसके चारों लाइंस के जो कॉर्नर्स हैं उन चारों कॉर्नर्स के बाहर की तरफ आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर्स बने थे उन पॉइंट्स को हम लिंक के रूप में डिनोट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो 4 लिंक बने हैं, अब इन चारों लिंक में अगर हम डिनोट करना चाहें कि हमारे इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन कौन से किसके बीच में है, तो वो किसके बीच में होंगे? तो पहला इंस्टेंटेनियस सेंटर आपका अगर हम देखें तो 1 एंड 2 के बीच में है, तो ये हमारा हो गया 1। दैट मीन्स एक इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारा कंप्लीट है। सर एक बार फिर से बताना सर ये। ओके, देखो हमने यहाँ पे सिंपली सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर हमने चारों लिंक को डिनोट कर दिया। अगर ये 4 लिंक हैं तो हम यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, अगर 5 हैं तो हम पेंटागन बनाएंगे, 6 हैं तो हेक्सागन बनाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये ड्राइंग ड्रॉ करनी होती है। फिर उसके बाद उसका सेंटर लेके उसके चारों तरफ हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो वो सर्कल हमें ड्रॉ करना है कि दैट मीन्स हम ये दिखा सकें कि अगर हम लिंक 1 से 2 पे जा रहे हैं या फिर हम लिंक 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो हमारे इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे और उनके बीच में हमें कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये जो सर्कल है वो ड्रॉ किया है। अब सबसे पहले हमने देखा कि लिंक 1 और 2 के बीच में एक इंस्टेंटेनियस सेंटर होना चाहिए। तो लिंक 1 और 2 के बीच में एक इंस्टेंटेनियस सेंटर है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर नंबर 1 ऑलरेडी क्लियर है। सर कैसे पता चला सर 1 और 2 के बीच में? तो यहाँ पे हमने देखा कि लिंक 1 और 2 के बीच में एक इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें मिल गया, 2 और 3 के बीच में भी एक होना चाहिए, तो वो हमारा होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर नंबर 2। तो 2 और 3, ये लिंक नंबर 2 और 3 के बीच में भी एक है, 3 एंड 4 के बीच में एक होगा, तो 3 और 4 के बीच में भी एक है, 4 और 1 के बीच में एक होना चाहिए, 4 और 1 के बीच में भी एक है। तो ये हमारे पास हो गए 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब पाँचवा और छठा कहाँ पे है? 1 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में। तो ये सपोज हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर नंबर हो गया 5 एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस सेंटर नंबर 6। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर आ गए, जो कि हमने इस टेबुलर फॉर्म से भी कैलकुलेट किए थे, तो 6 ही थे। अब इन 6 में से हमने 1 से 2 की तरफ अगर जाते हैं, तो 1 से अगर हम 2 की तरफ जाते हैं, लिंक 1 से 2 की तरफ, तो डायरेक्टली इनके बीच में कोई भी इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं आता, तो हम लिंक 1 और 2 के बीच में डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे किया है। 2 एंड 3 के बीच में भी कोई ये नहीं है, 2 एंड 3 के बीच में भी सर 1 और 2 के बीच में है, तो सर तो सेंटर नंबर 5 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लिंक नंबर 1 और 3 के बीच में एक सेंटर आ रहा है, सेंटर नंबर 5। अब यहाँ पे आप देखिए लिंक नंबर 1 ये है, लिंक नंबर 3 ये है। इन दोनों के बीच में हम यहाँ से डायरेक्टली कहीं फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि आपका I13 कहाँ आना चाहिए। तो वही I13 हमारा यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट था कि अब ये आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ड्रॉ कहाँ होगा। तो हम इस डायग्राम के थ्रू आते हैं कि अगर हमें 1 से 3 पे जाना है तो हमें कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से, इसी पाथ से हम आएंगे। अब इस पाथ से अगर हम आते हैं तो हमारे बीच में कौन कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें मिला I12, आ गया है तो हमें दूसरा मिला I23। तो दैट मीन्स एक ऐसी लाइन जो कि इन दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर को क्रॉस कर रही है। अब I12 और I13 कहाँ है? I12 यहाँ पे, I23 यहाँ पे। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी जो कि इन दोनों सेंटर्स को आपको क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ निकल जाए। तो
तो यहाँ हम एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए इधर इस साइड में जा रहे हैं। तो एक तो ये इस लाइन के ऊपर हो सकता है। दूसरा, अब ये पॉइंट तो हमें मिल गई, एक लाइन, तो दूसरी लाइन भी हमें चाहिए, तभी तो सेंटर मिलेगा। तो सेंटर मिलने के लिए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन पे भी अगर आएँ, ये तो हम इस डायरेक्शन से आ रहे थे, अब अगर हम इस डायरेक्शन से आते हैं तो हमें कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं जिनको यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो है हमारा I14, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो I34। ये दो इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारे ऐसे हैं जिनको हमें यहाँ पे क्रॉस करना होगा। तो अब ये दोनों सेंटर होंगे, उन दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर से भी एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करते हुए हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे I14 ये रहा, I34 ये रहा, इन दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर को क्रॉस करते हुए एक लाइन हमें यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते थे, इसी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये दोनों सेंटर्स को क्रॉस करते हुए लाइन जा रही है। और ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट के ऊपर हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर नंबर कौन सा हो जाएगा? I13। तो डेफिनेटली इस तरह से हम ये इंस्टेंटेनियस सेंटर जनरेट कर सकते हैं। 2 और 4 के लिए, दोनों के लिए हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर अगर जनरेट करना है, लोकेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है कि हम 2 से 4 पे 3 होते हुए आएँ या 2 से 4 पे 1 होते हुए आएँ। तो 2 से 4 पे अगर आप इस तरह से आओगे तो यही दो इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको मिले थे, I23 एंड I34। अब आप देखो I23 कहाँ पे है और I34 कहाँ पे है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाते हैं तो हम दोनों डायरेक्शन में ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट हम किस डायरेक्शन में करेंगे? जहाँ पे हमारे चांसेस होंगे कि ये किसी दूसरी लाइन को क्रॉस कर सके। तो सामने वाली डायरेक्शन है, इसी में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि ये लाइन मिल सकती है स्ट्रेट लाइन पे, तो वहाँ तक हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर नहीं मिलेगी तो हम इसे दोबारा और लंबा कर देंगे आगे। अब हमारे पास दूसरा जो सेंटर है, दैट मीन्स 2 to 4 हमें आना है। तो यहाँ पे I12 एंड I14, तो I12 एंड I14 इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करने वाली लाइन्स को हमें आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से जो आपकी लाइन है उसे अगर हम और आगे इंक्रीज कर देते हैं, सर ये पेज से बाहर चला के डायग्राम को। कोई बात नहीं, हम कंट्रोल करते हैं इसको थोड़ा सा। आ गया बेटा कोने पे, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम आ गया और ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर नंबर 2, 4। तो यही एक इंस्टेंटेनियस सेंटर था जो हमारा रिमेनिंग था। अब इस तरह से हमने पूरे 6 के 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर लोकेट कर लिए। अब लोकेट करने का हमारा पर्पज़ ये था कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर हमारी वेलोसिटी जो है वो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी पॉइंट बी के ऊपर, किसी भी डायरेक्शन में आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, उसे हम कहेंगे वी बी। ओके, अब वी बी हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वी बी हमारी कॉमन हो जाएगी आपके लिंक बी सी के लिए भी और लिंक ए बी के लिए भी। अब लिंक ए बी की हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और लिंक बी सी की एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो लिंक ए बी की एंगुलर वेलोसिटी यूज़ करके हम वी बी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वी बी को अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी वी बी की वेलोसिटी। अब वी बी की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी बी सी में रिलेशन क्या रहेगा? वी बी अपॉन I-A3 एंड बी। ये जो डिस्टेंस आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर से, इस डिस्टेंस को अगर हम वी बी से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। सर ये बार फिर से बता दो। गिवन है हमें कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 100 RPM। अब 100 RPM है तो दैट मीन्स अगर हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं 2/60 से मल्टीप्लाई करके इंटू 100, तो ये वैल्यू हमें जो मिलेगी वो वैल्यू है आपकी 10.47 रेडियन पर सेकेंड। 10.47 रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आ गई। अब लीनियर वेलोसिटी अगर हमें पॉइंट बी के लिए कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगी हमारी वी बी इक्वल्स, जिसे हम ओमेगा ए बी इंटू
जो लेंथ ए टू बी गिवन है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पॉइंट बी के लिए लीनियर वेलोसिटी आ सकती है। तो ये हमारी वैल्यू रहेगी 0.3, ये लेंथ हमारी 300 mm, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.3 एंड इक्वल्स ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.141 मीटर पर सेकेंड। तो ये लीनियर वेलोसिटी हमें यहाँ पे मिल गई। अब इसी लीनियर वेलोसिटी को यूज़ करके हमें लिंक BC के लिए एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो ये हो जाएगा हमारा VB इक्वल्स ओमेगा BC इंटू, अब इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारे इस काम आएगा कि यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस है पॉइंट B के लिए वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आएगी I13B। तो I13 से B तक की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि हमने पूरी प्रॉपर स्केलिंग यूज़ की है, तो हम यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं कि ये हमारी डिस्टेंस आएगी कितनी। तो मुझे ये अप्रोक्सीमेट दिखाई दे रहा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स एक्चुअल में कितना होगा आपका इसका 4 टाइम्स। तो I3B की वैल्यू आ जाएगी I13B इक्वल्स 48 सेंटीमीटर। तो ये हमारी डायरेक्ट मेजरमेंट से वैल्यू हमें मिल गई कि ये वैल्यू 48 सेंटीमीटर अगर आ रही है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 3.141 इंटू 48 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 0.48 मीटर। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल सकती है सर आपने 3.141 ओमेगा BC की जगह, तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा था कि ओमेगा B की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी सबसे पहले लिंक AB के लिए, जिसके लिए हमारी डिस्टेंस जो थी मैं आपको बता रहा था कि आपका VB जो पॉइंट है वो VB है आपका पॉइंट लिंक AB के लिए एट पॉइंट B की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओमेगा से, AB से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की वैल्यू से हमारी VB की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी हमें VB की वैल्यू मिल सकती है आपका जो लिंक BC है उसके इंस्टेंटेनियस सेंटर की वजह से। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर की वजह से आपका पॉइंट B है वो भी लीनियर रोटेट कर सकता है और पॉइंट C भी आपका लीनियर रोटेट करता है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है उससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं VB अपॉन I13 इंटू B इक्वल्स ओमेगा BC। तो ये जो लिंक है BC इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसी को हमने यूज़ करके ये फॉर्मूला बना दिया कि VB इक्वल्स ओमेगा BC इंटू I13 इंटू B। और I13B की जो डिस्टेंस है वो हमने स्केल से मेजर की तो वो हमें मिली 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर को जब हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा BC हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके। तो हमें टोटल जो वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गई वो हमारा आंसर आ गया 6.54 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें एक्चुअल में जो पूछा गया था वो यही दो चीज़ें पूछी गई थी कि एक तो आप ओमेगा BC कैलकुलेट करें, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC। तो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा BC है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड वी हैव टू लोकेट ऑल द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स। तो सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर हमने यहाँ पे लोकेट किए। तो हमारी दोनों ही जो प्रॉब्लम थी वो दोनों प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर। तो इस तरह से हमारे अगर ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हम इजी